हेलो गाइस, वेलकम बैक टू IBS शिमला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं JOIT में प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द की कॉम्बिनेशन यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू लाइन कैरेक्टर इन द टेक्स्ट ऑफ ए सेल इन MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के टेक्स्ट में एक नया लाइन कैरेक्टर डालने के लिए किस कुंजी संयोजक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ऑल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं MS एक्सेल की जो अपनी वर्कशीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एरे फॉर्मूला कैन बी एंटर्ड इन ए सेल इन MS एक्सेल व्हाई एंटरिंग फॉर्मूला एंड प्रेसिंग। ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस एंटर, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट इज इक्वल टू एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको ये आराम से इंप्लीमेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला हम एंटर कर सकते हैं MS एक्सेल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन MS एक्सेल। हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट ए सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मर्ज एडजेसेंट या इंसर्ट रो। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता MS एक्सेल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास, एक सेल विभाजित करें, षट स्वरूपण, आसन विलय या पंक्ति डालें। अब इसको हम यहाँ पे रेफर करते हैं। जो हमारे पास स्प्लिट ए सेल का ऑप्शन है ये हमारे पास MS एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता है। अब देखो, जो हमारा MS एक्सेल है वहाँ पे हम मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्टिंग ए सेल, रो, कॉलम, ये सारे के सारे जो हमारे पास ऑप्शन है MS एक्सेल में अवेलेबल रहते हैं एक्सेप्ट अपना स्प्लिट अ सेल। इसलिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट ए सेल है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज टास्क मैनेजर। अब देखो, आप सभी ने ये वाली चीज ओपन करके देखी होगी। दिस इज अवर क्या, विंडोज टास्क मैनेजर। अब देखिए हमारे पास इसको खोलने के जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, विंडोज की प्लस R, कंट्रोल प्लस आल्ट इक्वल टू F4, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस्केप। विंडोज टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, विंडोज की प्लस R, आल्ट कंट्रोल प्लस आल्ट इक्वल टू F4, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस्केप। देखिए यहाँ पे जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो विंडोज़ हमारे ये वाला मेन्यू खुलता है विंडोज़ टास्क मैनेजर, इसको हम खोल सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर that provides real-time protection against viruses, malware and spyware। ऑप्शन है आउटलुक, डिफेंडर, मैकाफी या कैस्पेरस्काई। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर है जो वायरस, मालवेयर और स्पाईवेयर के खिलाफ रियल टाइम सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है हमारे पास आउटलुक, मैकाफी या कैस्पेरस्काई। देखिए, अब जो हमारा विंडोज़ डिफेंडर है, विंडोज़ डिफेंडर, अब विंडोज़ डिफेंडर हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एंटी मालवेयर है। अब ऐसा था जब हमारी विंडोज़ 7 और विंडोज़ विस्टा रिलीज़ हुई थी, इन दोनों के साथ ही इनबिल्ट में हमें क्या दिया गया था, डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर हमें दिया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, ये करता क्या है, विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए वाइडर रेंज ऑफ मालवेयर। विंडोज़ 7 और विंडोज़ जो आपकी विस्टा है इसमें तो ये इनबिल्ट दिया गया था, लेकिन बाद में हमें अलग से ये पैकेज खरीदना पड़ता था। क्लियर है? तो ये जो स्टार्ट कब से होता, विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7 के साथ। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है विंडोज़ डिफेंडर। अब नेक्स्ट अपने पास, विंडोज डैश मोड बूट्स द कंप्यूटर यूजिंग मिनिमल फंक्शनैलिटी विद लिमिटेड नंबर एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस। ऑप्शन है सेफ मोड, फ्लाइट मोड, साइलेंट मोड, डार्क मोड। विंडोज डैश मोड सीमित संख्या में अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं के साथ न्यूनतम कार्यक्षमता का उपयोग करके कंप्यूटर को बूट करता है। ऑप्शन है सुरक्षित, उड़ान, साइलेंट और आपका डार्क। देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेफ। सेफ मोड में हम जब भी अपना जो भी विंडो या जो भी कंप्यूटर चलाते हैं सेफ मोड में, तो इसमें क्या होता है, हमें फंक्शनैलिटी मिनिमम मिलती है, बट आपका जो कंप्यूटर है वो स्मूथली रन करता है। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सेफ।
सेवंथ प्रश्न क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइस कंट्रोल्ड डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। विंडोज निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 द्वारा प्रदान किया गया वॉइस नियंत्रित डिजिटल सहायक है? ऑप्शन है टेन्यू, सिरी, अलेक्सा एंड कोर्टाना। देखिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास कोर्टाना। कोर्टाना जो है वो हमारे पास क्या है, विंडोज 10 में डिफ़ॉल्ट जो आपका डिजिटल वॉइस कंट्रोल असिस्टेंट है वो दिया जाता है। याद रखना कोर्टाना हमारा विंडोज 10 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ए हाइपर लिंक इन द वेब पेज? ऑप्शन है लीजेंड, बी, ए, लिंक। वेब पेज में हाइपर लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है किंवदंती, बी, ए, लिंक। देखिए जैसा कि आप लोगों ने अगर HTML पढ़ रखा है तो हमें पता है हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। AHREF इसका प्रयोग करा जाता है कोई भी हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। इस चीज़ को बोला जाता है एंकर टैग, एंकर टैग। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ए, मीन्स एंकर टैग इज यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन द वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडोज 10? एज, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर विंडोज 10 में डिफॉल्ट रूप से स्थापित है? ऑप्शन है एज, क्रोम, फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है एज। एज क्या है हमारा डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर है विंडोज 10 में इंस्टॉल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस इन MS Excel? देखिए यहाँ पे वैलिड सेल एड्रेस की बात करी गई है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मे बी शायद से गलत टाइप हो गया या कुछ हो गया है। यहाँ पे जो करेक्ट होना था यहाँ पर था सेल रेफरेंसेस, यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए इसको रेफर करते हैं हम इस चीज़ से। अब देखिए हमारे पास 3 सेल रेफरेंसेस हैं। पहला रिलेटिव सेल रेफरेंसेस मीन्स वन विदाउट द एड्रेस साइन लाइक A1 और A1 B10, ये वाला ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंस जिसमें हमारा एड्रेस का साइन चलता है इस हिसाब से। तीसरा है हमारे पास मिक्स रेफरेंस जिसमें क्या है एड्रेस भी चल रहा है और साथ में एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट का भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, एड्रेस से एड्रेस A, एड्रेस 1, ठीक है ये हमारा करेक्ट है। एड्रेस A1 ये भी हमारा करेक्ट है। A:1 इसको हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी बाद में देखते हैं। तीसरा हमारे पास डी ऑप्शन A एड्रेस 1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, इसलिए जो हमारे पास नहीं है यहाँ पे सेल रेफरेंस वो है A:1। ये हमारा सेल रेफरेंस नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फॉर फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन IBS इंस्टीट्यूट शिमला।